जापान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी कदीम तहजीब, साइंसी तरक्की, कुदरती खूबसूरती और मुनफरद सकाफत की बदौलत दुनिया भर में शोहरत रखता है। बहरुल कहल के किनारे वाक़या ये मुल्क एक जजीरा नुमा रियासत है जिसने सदियों पर मुहीत अपनी तारीख में मुख्तलिफ नशेबो फराज देखे हैं। इस वीडियो में हम जापान की तारीख, जुग्राफिया, आबादी, तलीमी निज़ाम, पेशा वराना रुझानात, मुस्लिम आबादी, दही ज़िंदगी और किसानों की ज़िंदगी के बारे में तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। जापान की तारीख तकरीबन 30,000 साल पुरानी है। इब्तदाई दौर में लोग शिकारी और माहीगीर हुआ करते थे। जापान की इब्तदाई तहजीब को जोमोन दौर कहा जाता है, जो 14,000 साल कबल मसीह से 300 कबल मसीह तक मुहीत था। इस दौर के लोग मिट्टी के बर्तन, तीर कमान और पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे। 300 कबल मसीह से 300 कबल मसीह बाद तक का दौर यायुई कहलाता है। इस दौर में चीन और कोरिया से लोग हिजरत करके जापान आए और ज़राअत और ख़ास तौर पर चावल की काश्त मुतारफ करवाई। इसके बाद कोफन दौर शुरू हुआ जिसमें शाही ख़ानदान की बुनियाद पड़ी। नारा दौर 710 से लेके 794 तक और हियन दौर 794 से लेके 1185 ईस्वी तक अदवार जापान की सकाफती और अदबी तरक्की के दौर थे। 1868 ईस्वी में जापान ने मगरब से साइंसी और सनती तरक्की हासिल की। 1895 ईस्वी में जापान ने चीन को शिकस्त दी और 1905 ईस्वी में रूस को। दूसरी जंग अजीम में जापान ने कई एशियाई ममालिक पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरने के बाद जापान ने हथियार डाल दिए। जंग के बाद जापान ने अमन पर मबनी आइन बनाया। अमेरिका की मदद से जापान ने सनती और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की और दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन गया। जापान मशरकी एशिया में वाक़या एक जजीरा नुमा मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 3,70,975 मुरब्बा किलोमीटर है। ये 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। इनके अलावा छोटे बड़े तकरीबन 6,800 जज़ायर भी जापान का हिस्सा हैं। मुल्क का बेशतर हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ कई फाल आतिशफशां भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर माउंट फ्यूजी है। 2025 तक जापान की कुल आबादी तकरीबन 12 करोड़ 40 लाख के करीब है। जापान दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा ममालिक में से एक है। यहाँ की औसत उम्र मर्दों की तकरीबन 81 साल और ख़वातीन की औसत उम्र तकरीबन 87 साल है। जापान में शरह पैदाइश बहुत कम हो चुकी है और आबादी में कमी का रुझान बढ़ता जा रहा है। हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए मालियाती मुराआत, ज़चगी की छुट्टियाँ और बच्चों की निगहदाश्त की सहूलियात में बेहतरीन इंतजामात किए हैं। जापान का तलीमी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शामिल होता है। यहाँ तालीम 6 साल से लेकर 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए लाजमी और मुफ्त है। तलीमी मराहल में किंडरगार्टन 3 साल से लेकर 5 साल तक, प्राइमरी स्कूल 6 साल से लेकर 12 साल तक, जूनियर हाई स्कूल 13 साल से लेकर 15 साल तक, सीनियर हाई स्कूल 16 साल से लेकर 18 साल तक और यूनिवर्सिटी कॉलेज 18 साल से आगे शामिल हैं। असातिज़ा को सख्त तरबियत दी जाती है और तलबा की अखलाकी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। जापान में तालीम का मेयार बुलंद है और तलबा को आलमी मुकाबलों में हमेशा नुमाया मुकाम हासिल होता है। जापान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। सनती मैदान में जापान ने ज़बरदस्त तरक्की की है। इसकी अहम सनतों में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, स्टील और मशीनरी शामिल हैं। खिदमात का शोबा मीशत का 70% से ज़ायद है। बैंककारी, इंश्योरेंस, सियाहत, ट्रांसपोर्ट में लाखों लोग काम करते हैं। ज़राअत का शोबा महदूद रकबे के बावजूद अहम है। चावल, सब्जियां, फल और मछली जापान की अहम ज़रूरी पैदावार हैं। जापान की बंदरगाहें और ट्रांसपोर्ट निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शामिल हैं, जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी तिजारत में अहम किरदार अदा करते हैं। जापान में मुसलमानों की कुल आबादी तकरीबन 2,30,000 से लेकर 2,50,000 के दरमियान है। इनमें 40,000 के करीब जापानी नौ मुस्लिम हैं, जबकि बाकी मानदार ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया और अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। जापान में तकरीबन 100 से ज़ायद मसाजिद मौजूद हैं, जिनमें टोक्यो की कामीयूशी मस्जिद, नगोविया मस्जिद और कोबे मस्जिद मशहूर हैं। जापानी माशरा मजहबी लिहाज से गैर जानबदार है, लेकिन मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल है। मुसलमान यहाँ कारोबार, तालीम और दीगर पेशों में सरगर्म अमल हैं और कई मसाजिद में इस्लामी तालीमात, कुरान क्लासेस
اور دعوتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ جاپان کے دیہات قدرتی حسن سے مالا مال ہیں، صاف ستھرے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ زیادہ تر دیہات پہاڑوں، ندیوں یا چاول کے کھیتوں کے قریب واقع ہیں۔ جاپانی دیہات میں بنیادی سہولیات جیسے پکی سڑکیں، بجلی، انٹرنیٹ اور سکول موجود ہوتے ہیں، لیکن آبادی کم ہونے کے باعث اسکول اور ہاسپٹل بند کیے جا رہے ہیں۔ دیہی علاقوں میں جاپانی روایات زیادہ محفوظ ہیں۔ یہاں تہوار، روایتی رقص اور لوک موسیقی عام ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور معاشرتی رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ جاپان میں کاشت کے قابل زمین صرف 12% ہے، لہٰذا کسان چھوٹے رقبوں پر کام کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ٹیکنالوجی اور سائنسی طریقے سے زیادہ پیداوار حاصل کرتے ہیں۔ ڈرون، سینسرز اور خود کار مشینوں کی مدد سے جدید فارمنگ کی جاتی ہے۔ کسان حکومت سے سبسڈی اور تکنیکی مدد حاصل کرتے ہیں۔ چاول جاپان کی بنیادی فصل ہے۔ ہر کسان چاول کی کم از کم ایک قسم ضرور کاشت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سبزیاں، چائے، پھل اور مچھلی بھی اہم زرعی مصنوعات ہیں۔ دیہی زندگی کی مشکلات کے باوجود کسان اپنی محنت اور لگن سے زرعی معیشت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ جاپان ایک ایسا ملک ہے جو قدیم روایات اور جدید ٹیکنالوجی کا حسین امتزاج ہے، جہاں دیہاتی سکون اور شہری ترقی دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جاپانی قوم کی محنت، نظم و ضبط اور علم دوستی نے اسے دنیا کی صف اول کی قوموں میں لا کھڑا کیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جاپان ایک پرامن معاشرہ ہے جہاں وہ اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ دیہی اور زرعی زندگی جدید دنیا سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے بھی اپنی روایات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ جاپان کا ہر گوشہ ایک منفرد تجربہ ہے جہاں قدرت، ثقافت، ترقی اور انسانیت کی ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور گھر بیٹھے پوری دنیا کی سیر کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔